आज आपको प्राणी जगत के एक ताकतवर कॉम्पिटिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे चैनल पर आपने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने ये बताया अगर किसी दो प्राणियों में युद्ध हुआ तो जीत किस प्राणी की हो सकती है। हालांकि आज का वीडियो उन वीडियो में से नहीं है, क्योंकि पहले के वीडियो में तथ्य और कल्पनाओं के माध्यम से बताया गया था कि विजेता कौन होगा। आज हम इस वीडियो में जिन दो प्राणियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक देखना। मगरमच्छ पृथ्वी पर रहने वाली पुरानी प्रजातियों में से एक है। जैसे कि ये दूसरे प्रजाति की तुलना में पृथ्वी पर पहले आए हैं और इन्होंने रहने के लिए पानी वाली जगहों को अपना घर बना लिया। पानी में रहने के कुछ विशेष फायदे हैं, जैसे कि पानी में इनका भोजन सुरक्षित रहता है तथा पानी में रहने की वजह से जंगल में होने वाली प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं बनना पड़ता। यहाँ आपके मन में सवाल जरूर आना चाहिए कि अगर पानी इतनी सुरक्षित जगह है तो बाकी प्राणियों ने इन्हें अपना घर क्यों नहीं बनाया। उत्तर देने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी पालतू बिल्ली को पानी में लेकर जाएंगे तो ये पानी में उतरने से डरेंगे। यहाँ तक कि कुछ बिल्लियां पानी के पास तक जाने से डरती हैं। बिल्ली पानी से क्यों डरते हैं ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने हमारे सामने दो संभावनाओं के बारे में व्यक्त किया। उनका मानना है बिल्ली के पूर्व पुरुष ड्राई वेदर में रहना पसंद करते हैं, जहाँ तक कि ये थियरी मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं लगती। दूसरी बात ये कहा जाता है कि पानी में जाने से पहले बिल्ली के बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए बिल्लियां पानी में जाना पसंद नहीं करती। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे, पृथ्वी पर ऐसी प्रजाति की बिल्ली है जो दूसरी बिल्लियों की तुलना में काफी देर तक पानी में रह सकती है और इस विशेष बिल्ली का नाम है जगुआर। आपने सही सुना, कैट फैमिली में जगुआर ऐसा प्राणी है जो काफी देर तक पानी में तैर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जगुआर लगभग 20 मिनट तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकता है। आइए जानते हैं कैसे जगुआर ने पानी में इतनी देर सांस रोक कर रखने की क्षमता को हासिल किया। इसका जवाब जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। दरअसल उसी समय में पानी में रहने वाले सबसे घातक शिकारी मगरमच्छ थे। कोई भी जानवर मगरमच्छ से नहीं लड़ पाते थे। मगरमच्छ का स्थान पानी में रहने वाले जानवरों के शिकार करने की लिस्ट में सबसे पहला था। जब कोई भी जानवर ऐसे प्रेस्टीजियस स्थान बना लेता है तो वो ये नहीं चाहता कि जो किसी दूसरे जानवर के शिकार की लिस्ट में आ जाए। लेकिन ऐसा ही हुआ मगरमच्छ के साथ, क्योंकि जगुआर ही मगरमच्छ का शिकार कर सकता है। अगर आप मगरमच्छ के शारीरिक गठन को देखें तो आप ये देखकर जान जाएंगे कि मगरमच्छ का शरीर मजबूत स्केल से ढका रहता है। मगरमच्छ के शरीर के अंदर देखने पर पता चलता है कि इनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे ताकतवर प्राणी का शिकार करना कितना मुश्किल होगा। हैरानी की बात तो यह है कि जगुआर ने ऐसे शक्तिशाली प्राणी को अपने शिकार की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अब सवाल यह है कि जगुआर कैसे इतनी शक्तिशाली प्राणी का शिकार करता है। दरअसल जगुआर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मगरमच्छ का शिकार करता है। असल में जगुआर अपने सबसे मजबूत बॉडी पार्ट मतलब अपने दांतों से मगरमच्छ के सबसे कमजोर बॉडी पार्ट मतलब उसके सिर पर आक्रमण करता है। जगुआर के दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने दांतों से ही मगरमच्छ के सिर की हड्डी को तोड़कर उन्हें चूर चूर कर देता है। कभी कभी जगुआर मगरमच्छ के सिर पर ना काटकर उनकी आंख के साइड के कान पर काटते हैं। मगरमच्छ के कान एक मेम्ब्रेन जैसी चीज से ढके रहते हैं और यहाँ काटने की वजह से मगरमच्छ पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं और फिर जगुआर उन्हें धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि जगुआर के दांत और जबड़े कितने मजबूत होते हैं। मजे की बात तो यह कि प्राचीन काल के बाघ सेवर टूथड टाइगर के दांत विशाल होने के बावजूद इनका काटना इतना शक्तिशाली नहीं था जिससे किसी प्राणी की हड्डियों को तोड़ सके। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि कैसे इन्होंने अपने काटने के ढंग को इतना सशक्त बनाया है। दरअसल इस मामले में वो अपने जबड़े को नहीं बल्कि अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते थे और बार बार काट कर अपने शिकार को घायल कर देते थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्राचीन काल के मगरमच्छ भी काफी भयंकर प्राणी थे। जैसे ये डायनासोरस नामक मगरमच्छ की बात करें तो ये 82 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर विराजमान थे। ये लंबाई में 33 फीट के करीब और इनका बाइट फोर्स लगभग 1,02,803 न्यूटन के करीब था, जहां वर्तमान के मगरमच्छ का बाइट फोर्स लगभग 16,414 न्यूटन के करीब है। दरअसल मगरमच्छ के लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि इवोल्यूशन की वजह से उनका कोई प्रतिद्वंदी धरती पर आकर मौजूद होगा। अब फिर जगुआर की तरफ चलते हैं। जगुआर के मजबूत दांत इन्हें शिकार करने में मदद करते हैं, ये बात तो हम सभी को पता चल गई। इसके साथ हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जगुआर अपने शिकार को पकड़ने के लिए काफी अच्छी प्लानिंग भी करते हैं। ये पहले अपने आप को पेड़ की आड़ में छुपा लेते हैं जिससे किसी भी जानवर को इनकी उपस्थिति और इनके शरीर की गंध न मिले। इसके बाद ये पेड़ के पीछे से अपने शिकार पर नजर रखते हैं और जब शिकार इनकी पहुंच में आ जाता है तो ये उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसके अलावा इनमें एक और गुण है
और ये रात को बहुत अच्छा शिकार करते हैं। दरअसल इनके आंख के पीछे एक ऐसा पर्दा होता है जो लाइट को फास्ट रिफ्लेक्ट करता है। अंधेरे में जगुआर की आंख इंसानों की आंख की तुलना में 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती है। जितना ज्यादा अंधेरा घना होता है उतना जगुआर के लिए शिकार करना इजी हो जाता है। हम ये तो जान गए कि जगुआर के दांत और शिकार करने की प्लानिंग लाजवाब होती है, लेकिन अभी तक हमें ये जवाब नहीं मिला कि जगुआर ने कैसे तैरने में कौशल अर्जित किया। आइए हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर जानवर कुछ हद तक स्विम कर सकता है। जगुआर जिस अंचल में रहते हैं वहाँ अपनी जान बचाने के लिए जगुआर का स्विमिंग सीखना और भी जरूरी हो जाता है। इस मामले में इवोल्यूशन ने जगुआर की मदद की। जैसे कि स्विमिंग करने के लिए जगुआर के सामने के पैर में आयतन धीरे धीरे वृद्धि आई होगी और उसी तरह पीछे के पैर थोड़े छोटे हो गए होंगे। हो सकता है स्विमिंग करने के लिए जगुआर के पंजों ने आदर्शता हासिल कर ली होगी। ये हो सकता है कि जगुआर के स्केलेटन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ हो और धीरे धीरे पेल्विस आयतन में छोटा हो गया। इनके शरीर में आयरन की डेंसिटी काफी कम हो गई हो और पानी में देर तक रहने के लिए जगुआर का रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा परिवर्तन आया। लेकिन ये चीज एक बार में नहीं हुई, क्योंकि इवोल्यूशन किसी भी प्राणी को एक झटके में नहीं चेंज करता, बल्कि जरूरत के हिसाब से प्राणियों में चेंज आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।